दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक कमरा। उस कमरे में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बैठा है, ईलॉन। और उनके सामने बैठे हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट डिसरप्टर निखिल कामत। ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। निखिल कामत वहां सिर्फ सवाल पूछने नहीं गए थे। वो वहां इंसानी दिमाग की हद परखने गए थे। पूरे इंटरव्यू के दौरान माहौल में एक अजीब सी शांति और एक गहरा डर था। डर इस बात का कि भविष्य वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला जैसा हम सोच रहे हैं। इस कॉन्वर्सेशन में निखिल पूछते हैं हमारे आज के बारे में, और इलॉन जवाब देते हैं उस कल के बारे में जो शायद हमें डरा दे। आज हम इस कॉन्वर्सेशन के हर उस शॉकिंग मोमेंट को डिकोड करेंगे जहां इलॉन ने सीधा कहा, सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहला बम फूटता है जब टॉपिक आता है एआई और जॉब्स पर। हम सब जानते हैं कि एआई जॉब्स खा जाएगा, लेकिन इलॉन का नजरिया इससे कहीं आगे का है। निखिल, जो खुद हजारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो थोड़े परेशान दिखते हैं। वो इलॉन की तरफ झुकते हैं और एक सीधा सवाल पूछते हैं। इलॉन, हमारे पास इंडिया में बहुत टैलेंट है। लोग मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन एआई की स्पीड देखकर लगता है कि क्या हमारे बच्चों के पास कोई काम बचेगा? क्या फ्यूचर में हम सिर्फ रोबोट्स को मैनेज करेंगे? यहाँ इलॉन एक पल के लिए रुकते हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जैसे वो फ्यूचर देख रहे हों। वो निखिल को देखते हैं और कहते हैं, निखिल, तुम जॉब्स की चिंता कर रहे हो। मुझे लगता है अगले कुछ दशकों में जॉब शब्द ही मीनिंगलेस हो जाएगा। हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां फिजिकल लेबर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ध्यान से सुनिए दोस्तों। इलॉन कहते हैं कि एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स जैसे ऑप्टिमिस्ट इतने एडवांस हो जाएंगे कि इंसान को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इलॉन समझाते हैं कि आज हम काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, लेकिन फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई इतनी ज्यादा होगी कि हर चीज लगभग फ्री होगी। इलॉन प्रेडिक्ट करते हैं कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं, बल्कि यूनिवर्सल हाई इनकम देखेंगे। हर इंसान अमीर होगा। लेकिन फिर इलॉन एक वार्निंग भी देते हैं। चैलेंज पैसे का नहीं होगा, चैलेंज मीनिंग का होगा। जब सुबह उठकर कोई मजबूरी नहीं होगी, तो तुम बिस्तर से उठोगे क्यों? अगर कंप्यूटर तुमसे बेहतर आर्ट बना सकता है, तुमसे बेहतर सोच सकता है, तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है? अगर सबके पास सब कुछ होगा तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी? यहां निखिल अपने फिनेंसर दिमाग से अगला सवाल दागते हैं। निखिल थोड़े कंफ्यूज लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सब फ्री है तो इन्फ्लेशन, डेट और स्टॉक मार्केट का क्या होगा? वो ईलॉन से पूछते हैं, ईलॉन, अमेरिका पर ट्रिलियंस का कर्जा है, दुनिया भर की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। क्या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने वाला है? फ्यूचर में पैसा कैसे काम करेगा? इलॉन का जवाब इकोनॉमिक्स के सारे रूल्स तोड़ देता है। वो हंसते हैं और कहते हैं, निखिल, सच कहूं, पैसा असली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मनी इज जस्ट अ डेटाबेस फॉर रिसोर्स एलोकेशन। ये सिर्फ एक एंट्री है कंप्यूटर में कि किसने किसके लिए क्या किया। ये शॉकिंग है। इलॉन कहते हैं कि जब एआई प्रोडक्टिविटी को 10x या 100x बढ़ा देगा, तो चीजें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि पैसा अपनी वैल्यू खो देगा। इलॉन एक्सप्लेन करते हैं कि फ्यूचर की करेंसी डॉलर या रुपी नहीं होगी। फ्यूचर की करेंसी होगी एनर्जी, बिजली। अगर तुम्हारे पास सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर या न्यूक्लियर, और रॉ मटेरियल है और काम करने के लिए रोबोट्स हैं, तो तुम कुछ भी बना सकते हो। इसलिए फ्यूचर में अमीर वो देश नहीं होगा जिसके पास सोना है, बल्कि वो होगा जिसके पास एनर्जी और कंप्यूट पावर है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा हंगामा मचाया। क्या हम सच में हैं या हम किसी गेम का हिस्सा हैं? माहौल थोड़ा फिलॉसफिकल हो जाता है। निखिल इलॉन की आंखों में देखते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब रात को सोचते हैं। इलॉन, आप अक्सर कहते हैं कि हम सिमुलेशन में हैं। लोग इसे मजाक समझते हैं, पर आप सीरियस लगते हैं। आपको सच में लगता है कि हम किसी और की बनाई दुनिया में जी रहे हैं? इलॉन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो पानी का घूंट लेते हैं और कहते हैं, निखिल, लॉजिक लगाओ। 50 साल पहले हमारे पास गेम के नाम पर क्या था? पोंग। दो डंडे और एक डॉट। आज 50 साल बाद हमारे पास 3D दुनिया है, फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं। अगर तुम इस इंप्रूवमेंट रेट को देखोगे तो अगले 10,000 साल में गेम्स बिल्कुल रियलिटी जैसे हो जाएंगे। हम फर्क ही नहीं कर पाएंगे।
इलॉन यहाँ रुकते नहीं, वो आगे कहते हैं, अगर गेम्स रियलिटी बन जाएंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 इन बिलियंस है कि हम बेस रियलिटी यानी असली दुनिया में हैं। मोस्ट लाइकली हम उन बिलियन सिमुलेशंस में से किसी एक में हैं। निखिल हैरानी से पूछते हैं, तो इसका मतलब हम सब फेक हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं? इलॉन कहते हैं, शायद, लेकिन एक चीज है जो हमें बचा सकती है। सिमुलेशन तभी तक चलती है जब तक वो इंटरेस्टिंग होती है। जिस दिन ह्यूमैनिटी बोरिंग हो गई, शायद क्रिएटर्स हमारा सर्वर बंद कर देंगे। इसलिए हमें इंटरेस्टिंग बने रहना पड़ेगा। अब सिमुलेशन की बात सुनकर निखिल क्यूरियोसिटी से अगला सवाल एलियंस के बारे में पूछते हैं। निखिल पूछते हैं, आप स्पेस में इतना काम करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, क्या आपने कभी एलियंस को देखा है या उनका कोई सबूत मिला है? यहां ईलॉन का जवाब सबसे ज्यादा डार्क और शॉकिंग था। ईलॉन कहते हैं, निखिल, डर इस बात का नहीं है कि एलियंस हैं, डर इस बात का है कि मुझे अभी तक एलियंस का एक भी सबूत नहीं मिला। सोचिए दोस्तों, ईलॉन के पास दुनिया का सबसे ज्यादा स्पेस डेटा है और वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? इलॉन एक्सप्लेन करते हैं कि शायद सिविलाइजेशन बहुत नाजुक होती है, शायद जैसे ही कोई सिविलाइजेशन एडवांस होती है वो खुद को खत्म कर लेती है। हम इस पूरे अंधेरे यूनिवर्स में एक छोटी सी मोमबत्ती की तरह हैं। कॉन्शियसनेस बहुत रेयर है। अगर हम मर गए या हमने धरती को तबाह कर दिया तो शायद यूनिवर्स में लाइट या चेतना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं मार्स पर जाना चाहता हूं, ताकि अगर धरती पर कुछ हो जाए तो इंसानियत का दिया बुझे नहीं। इंटरव्यू के अंत में निखिल वापस धरती पर आते हैं। वो इंडिया के यंग जनरेशन की तरफ से ईलॉन से एक आखिरी राय मांगते हैं। निखिल, आजकल हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? क्या उन्हें एमबीए करना चाहिए? क्या उन्हें डिग्री लेनी चाहिए? ईलॉन का जवाब आज के एजुकेशन सिस्टम पर एक तमाचा है। ईलॉन कहते हैं, एमबीए? बिल्कुल नहीं। एमबीए करके तुम कंपनी चलाना नहीं सीखते। तुम्हें फिजिक्स सीखनी चाहिए। तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग सीखनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को तोड़कर उसके बेस लेवल पर सोचना। और फिर ईलॉन वो लाइन कहते हैं जो इस पूरे इंटरव्यू का निचोड़ या कंक्लूजन है। लाइफ का मंत्रा सिंपल रखो, मेक मोर देन यू टेक। लोग आजकल सोसाइटी से लेने में लगे हैं, लेकिन असली लीडर वो है जो सोसाइटी को वापस देता है। ऐसी चीजें बनाओ जो लोगों के काम आए। अगर तुम यूजफुल हो तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। अपनी वर्थ बैंक बैलेंस से मत मापो, अपनी यूजफुलनेस से मापो। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस कॉन्वर्सेशन की जो निखिल कामत और इलॉन मस्क के बीच हुई, जहां इलॉन ने बताया कि भविष्य में काम शौक बन जाएगा, पैसा गायब होकर एनर्जी बन जाएगा, और हम शायद एक वीडियो गेम में जी रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यूजफुल बनना होना चाहिए। निखिल के सवालों ने हमें इलॉन के दिमाग के अंदर झांकने का मौका दिया, एक ऐसा दिमाग जो आज में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। अब सवाल यह है, क्या आप इस फ्यूचर के लिए तैयार हैं? क्या आप यूजफुल बन रहे हैं? कमेंट करके बताएं कि इलॉन की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा शौक दिया।